अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, नीज़ पर्दा नशीन माओं और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व करम से हम जिस वक्त से ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, जिस ज़माने में हम हैं, वो दुनिया का अफ़ज़ल तरीन ज़माना है, जिसे दिलहिज्जा का शुरुआती आशरा कहा जाता है। दिलहिज्जा के इब्तदाई 10 दिन, मैंने पिछले जुम्मे में भी ये बात बताई थी कि ये 10 दिन इंतहाई फ़ज़ीलत के दिन हैं और आज इन 10 दिनों की 8वीं तारीख़ है। ये दिन हमारे पास से रुखसत हुआ चाहते हैं। आज का दिन 8 दिलहिज्जा का दिन है। हुज्जाज की ज़बान में इसे यौमुत तरविया के नाम से याद किया जाता है, लेकिन जैसा कि हम और आप जानते हैं कि उमूमन सऊदी अरब के अंदर चांद हमारे यहाँ से पहले नज़र आ जाता है, लिहाजा आज वहाँ अरफा का दिन है। आज वो दिन है कि जिस दिन वहाँ पर हुज्जाज मैदान अरफात में जमा होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपनी दुआओं की अल्लाह के सामने लिस्ट रखते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। ये दिन जिसे हम अरफा के दिन से याद करते हैं, जो कि 9 दिलहिज्जा का दिन हुआ करता है और 9 दिलहिज्जा हमारे यहाँ कल है, लिहाजा हम ये माने कि अरफा का दिन हमारे यहाँ इंशाअल्लाह कल का दिन होगा। ये दिन कितना अज़ीम दिन है, इसके ताल्लुक़ से मैं चंद बातें आप हज़रात के सामने रखूँगा। ये दिन जिसे हम अरफा के दिन के नाम से याद करते हैं, सारे दिनों में, पूरे साल के दिनों को अगर जोड़ा जाए तो सबसे अफ़ज़ल दिन इंशाअल्लाह अरफा का दिन है। इस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंतहाई अज़ीम काम अंजाम दिए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दिन की, जिसे हम अरफा का दिन कहते हैं, कुरान करीम के अंदर कसम खाई है। और अल्लाह जिस चीज़ की कसम खाए वो छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, वो इंतहाई अज़ीम चीज़ हुआ करती है जिसकी अल्लाह कसम खाता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में सूरह बुरूज के अंदर इसकी कसम खाते हुए फरमाया, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद, कि कसम है आसमान की जो कि बुर्जों वाला आसमान है, कसम है क़यामत के दिन की। उसके बाद अल्लाह ने कहा व शाहिदिन व मशहूद। मुफस्सिरीन कहते हैं कि मशहूद से मुराद अरफा का दिन है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अरफा के दिन की कसम खाई है। इससे पता चलता है कि ये दिन इंतहाई अज़ीम है। और सिर्फ़ एक जगह कसम नहीं खाई, इसके अलावा दूसरी जगहों पर भी अल्लाह ने अरफा के दिन की कसम खाई है। लिहाजा सूरह फ़ज्र में अल्लाह का इरशाद है, वल फ़ज्र
वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल्वत्र। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह ने जो कसम खाई है कि फ़जर के वक्त की कसम खाई अल्लाह ने, उसके बाद 10 रातों की कसम खाई, और ये 10 रात इनसे मुराद अशरे दिलहिज्जा के शुरुआती 10 दिन हैं। उसके बाद अल्लाह ने कहा वश्शफ़्इ वल्वत्र, कसम है शफ़् की, कसम है वत्र की। शफ़् से मुराद 10 दिलहिज्जा और वत्र से मुराद आरफा का दिन 9 दिलहिज्जा है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन मुबारक दिनों की कुरान करीम के अंदर कसम खाई है। इससे पता चलता है कि ये दिन इंतहाई अजीम है। इसकी अज़मत पर दलालत करते हुए ये वाक़या भी आपके सामने होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को जब पैदा किया, सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को बनाने के बाद अल्लाह ने हज़रत आदम की पुश्त से उनकी क़यामत तक आने वाली नस्ल को उसी वक्त पैदा किया चींटियों की शक्ल में। और जिस जगह अल्लाह ने ये अमल अंजाम दिया, यानी आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से उनकी नस्ल को चींटियों की शक्ल में, यानी छोटे छोटे अपने सामने पैदा किया, वो जगह कौन सी थी? हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उस जगह का नाम नुअमान है। उसके बाद उसकी वजाहत की, यानी आरफा का मकाम। आरफा के मैदान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये अमल अंजाम दिया। इससे पता चलता है कि आरफा का ये दिन कितना अजीम और मुक़द्दस दिन है। इसी तरीके से यही वो दिन है आरफा का दिन, जिस दिन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुंतखब किया अपना दीन मुकम्मल करने के लिए। लिहाजा ये शरीयत जिस पर हम अमल करते हैं, शरीयत इस्लामिया, इस दीन को अल्लाह ने आरफा के दिन मुकम्मल किया। इसकी दलील, एक यहूदी आता है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास और कहता है कि ए उमर, तुम्हारे पास एक ऐसी आयत है कुरान करीम के अंदर, अगर वो हम यहूदियों के पास होती तो हम उस दिन को ईद का दिन बना लेते। हज़रत उमर ने कहा, ऐसी कौन सी आयत है जो आपको मालूम है, हमें नहीं पता। उसने कहा, ये आयत जो सूरह माइदा में है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि आज मैंने दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है और इस्लाम को बतौर दीन में राज़ी हूँ। यानी अल्लाह के यहाँ जो दीन मकबूल है, जिस दीन को अल्लाह पसंद करता है, वो मज़हब इस्लाम है। ये आयत अल्लाह ने कुरान करीम में जिस रोज़ नाजिल की, हज़रत उमर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कब नाजिल की। ये आयत अल्लाह ने जुम्मे के दिन मैदान आराफात में नाजिल की थी, और आराफा का दिन ये ईद का दिन होता है, इसमें कोई शक और शुबह की बात नहीं है। हाजियों की ईद आराफा के दिन होती है, ना कि 10 तारीख को। हाजियों की ईद हम लोगों की ईद से एक दिन पहले आराफा के दिन हो जाया करती है, और उसी दिन उनके यहाँ खुतबा भी होता है। लिहाजा वो आराफा का दिन जिस दिन ये आयत नाजिल हुई थी, वो ईद का दिन था, और ईद के साथ साथ वो हफ्तावारी ईद जुम्मे का दिन भी था। लिहाजा मुसलमानों को अलग से ईद मनाने की इस दिन में ज़रूरत नहीं है। ये पहले से ईद का दिन है जिस दिन अल्लाह ने ये आयत नाजिल की। अरफा के दिन की एक फ़जीलत ये भी है कि अरफा वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों से कहता है कि ये लोग क्या मुतालबा कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। यानी उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों की मग़फ़िरत करता है, उनके गुनाहों को माफ़ करता है, जहन्नम से उन्हें आज़ाद करता है, जन्नत के परवाने अल्लाह उन्हें अता करता है। ये अजीम दिन है अरफा का दिन। अब ये सवाल पैदा होता है कि इस अजीम दिन में, जो कि हमारे यहाँ इंशाअल्लाह कल का दिन है, इस अजीम दिन में हमें करना क्या चाहिए? कल अरफा का दिन है, उस दिन हमें क्या करना होगा? मैं ये बताने से पहले कि अरफा के दिन हमें करना क्या है, एक छोटा सा किस्सा आप हजरात को सुनाना चाहता हूँ। ये किस्सा है जर्मनी का, एक नौजवान का जो जर्मनी का रहने वाला था, उसका नाम था सेबेस्टियन। किस्सा कुछ यूँ है कि जर्मनी के अंदर एक कंपनी थी, सन 2012 की कहानी है, सैटर्न कंपनी का नाम था। उस कंपनी की मुख्तलिफ ब्रांचेस थी।
पूरी जर्मनी मुल्क के अंदर। जब उस कंपनी ने अपनी 150वीं ब्रांच जर्मनी में खोली तो फेसबुक के पेज पर एक मुसाबके का ऐलान किया, एक कंपटीशन का ऐलान किया कि जो लोग इस कंपटीशन को जीत लेंगे, जितने लोग भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, शिरकत करेंगे, उसके बाद इस कंपटीशन को जीत लें, उन्हें 150 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। वो इस टाइम में दुकान के अंदर जाएं, जो ब्रांच खोली गई है उसमें जाएं और जो कुछ 150 सेकंड में वहां से ला सकते हैं लेकर आ जाएं। ये ऐलान हुआ और लोगों ने कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी। कंपटीशन हुआ और जीतने वालों के नामों का ऐलान किया गया कि फला फला लोग जीत गए हैं। उन जीतने वालों में से एक शख्स साबिस्तियान भी था जिसकी उम्र 27 साल थी। एक दिन मुतय्यन किया गया कि उस दिन इन जीतने वालों को ये इजाज़त दी जाएगी कि ये दुकान के अंदर जाएं या उस मॉल के अंदर जाएं और वहाँ से जो कुछ वो चाहते हैं 150 सेकंड के अंदर यानी 2.5 मिनट के अंदर लेकर बाहर आ जाएं। वो दिन आया और उस मॉल और उस दुकान के सामने मीडिया तैयार थी। मीडिया वाले आए हुए थे कवर करने के लिए कि आज क्या होने वाला है। जीतने वालों के नामों का ऐलान हुआ। पहले एक बंदे को अंदर भेजा गया। 150 सेकंड का टाइम कम था, लोग दौड़ते हुए जाते थे। कोई रास्ते में गिर गया, वापस उठा दौड़ा, सामान उठाकर लाया, जल्दबाजी में वो ले आया जिसकी ज़रूरत नहीं थी, या ऐसा सामान उठा लाया जिसकी कोई कीमत नहीं थी। ज़्यादातर लोगों की यही हालत रही कि वो 150 सेकंड में कोई कीमती सामान उठाकर नहीं ला पाए, या जो लाए वो बहुत महदूद और थोड़ा सामान था। आखिर में नंबर आता है साबिस्तियान का। साबिस्तियान का नाम लिया जाता है। वो तेज़ी से दाखिल होता है और अंदर से कीमती सामान तला ऊपर रखकर लेकर आता है। उसमें फ़ोन भी हैं, आईफोन हैं, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप हैं, बड़ी बड़ी एलईडी है, लेकर आता है, बाहर रखता है। अभी वक्त बाकी है, दोबारा अंदर जाता है, फिर कुछ सामान लेकर आता है, बाहर रखता है, फिर अंदर जाता है। आखिर में वो एक बड़े से फ्रिज को भी घसीट कर ले आता है और बुरी तरह थक जाता है, नीचे गिर जाता है, कहता है कि मेरी स्ट्रैटेजी कामयाब हो गई, मैंने जो प्लानिंग की थी वो प्लानिंग कामयाब हो गई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 150 सेकंड में उसने कितना सामान निकाला होगा। उस सामान का अंदाज़ा लगाया गया, वो 23,000 यूरो का सामान बाहर निकाल लाया। यानी अगर हम उसे कन्वर्ट करें अपने रुपए में तो तकरीबन 22-23 लाख रुपए का सामान उसने 150 सेकंड में बाहर निकाल लिया। मीडिया वाले उसके सामने आए और उससे कहा कि आपने ये कैसे कर दिखाया, थोड़े से वक्त में इतना सामान कैसे निकाल लिया। वो कहता है कि जिस दिन से मुसाबके का ऐलान हुआ था, मैं उस दिन से दुकान के अंदर जाता था, रोज़ाना दुकान में जाता था, कदम नाप कर देखता था कि यहाँ जहाँ आईफोन रखे हुए हैं यहाँ तक कितने कदम का फासला है, यहाँ तक मुझे कितना वक्त लग रहा है, आने में कितना टाइम लग रहा है, जाने में कितना टाइम लगेगा। मैंने चीज़ें फिक्स की कि मैं अगर दाखिल हूँ तो सबसे पहले कौन सी कीमती चीज़ है जिसे लूँ, उसके बाद अगर मज़ीद वक्त मिले तो कौन सी चीज़ को उठाऊँ, और वक्त मिले तो कौन सी चीज़ को उठाऊँ। सारी चीज़ों की मैंने प्लानिंग कर ली थी और मैं अपने इस प्लानिंग के अंदर कामयाब हुआ। अब सोचने की बात यह है कि साबिस्तियान जो कि दुनिया के लिए प्लानिंग करता है, क्या हमारे लिए ये गौर व फिक्र का मकाम नहीं है कि हम पूरे साल में एक दिन आता है, महज 12 घंटे का ज़्यादा से ज़्यादा दिन होता है अपने यहाँ, इन 12 घंटों के अंदर या 14 घंटों के अंदर क्या हम प्लानिंग नहीं कर सकते कि किस तरीके से जन्नत को कमा लें, किस तरीके से अपने आप को गुनाहों से माफ़ करा लें, किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपनी ज़रूरतें पूरी करा लें। क्या हमने कभी प्लानिंग की है? दुनिया के लिए तो हमारी प्लानिंग्स होती हैं, लेकिन क्या आखिरत के लिए हम प्लानिंग नहीं कर सकते? ये दिन जो कल का दिन है, अरफा का दिन है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सियाम यौम अरफा युकफ्फिरु सनत अल मादिया वल काबिला, के अरफा के
दिन का रोज़ा एक साल के पिछले और एक साल के अगले गुनाहों को माफ़ कर दिया करता है। क्या हमने प्लानिंग की है कि हम अगर अशरे दिलहिज्जा में अब तक रोज़े नहीं रख सके तो इंशाअल्लाह अरफा के दिन का रोज़ा ज़रूर रखेंगे, किसी भी कीमत पर उसे छोड़ने नहीं देंगे। सुबह वक्त से पहले बेदार होंगे, सहरी करेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, अदान से पहले मस्जिद में आएंगे, फजर में, ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, हर नमाज में हम मस्जिद के अंदर नज़र आएंगे। पहली सफ़ हमारा ठिकाना होगी कि हमें किस वक्त अपनी दुकान से निकलना है ताकि हम आसानी से वज़ू करके सुन्नत नमाज से पहले अदा कर सकें। क्या हमने ऐसी प्लानिंग की है? अगर नहीं की तो वक्त है आप ऐसी प्लानिंग कीजिए। अरफा का दिन आ रहा है, एक अजीम दिन है जिस दिन का रोज़ा 2 साल के गुनाहों को माफ़ करता है। उस दिन एक दूसरी अहम इबादत आप उठाकर रखें, दुआ। दुआ आप अरफा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा मांगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं खैरुद्दुआई दुआ अरफा, कि सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। लिहाजा अरफा के दिन आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर गिड़गिड़ाएं, अल्लाह के सामने रोएं, अपनी हाजतें अल्लाह के सामने रखें। औज़ाई रहमहुल्लाह कहते हैं कि सलफ़ अपनी ज़रूरतों को अरफा के दिन के लिए उठाकर रखते थे कि अरफा का दिन आएगा तो अपनी ज़रूरतें हम अल्लाह के सामने रखेंगे, अल्लाह से पूरी कराएंगे। आप मकरूज़ हैं तो परेशान क्यों हैं? आप शादी नहीं हो रही, परेशान क्यों हैं? बच्चे पैदा नहीं हो रहे, परेशानी की क्या बात है? बीमारी से छुटकारा नहीं मिल रहा, परेशानी की बात नहीं है। अगर आपके पास कारोबार नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास एक दिन मौजूद है जिसे अरफा के दिन के नाम से याद किया जाता है। अपनी ज़रूरतों की लिस्ट बनाएं, अपनी ज़रूरतें अल्लाह के सामने रखें कि अल्लाह मैं मकरूज़ हूँ, तू ही मेरे कर्ज़ का अदा करने वाला है, अल्लाह कर्ज़ की अदायगी के फ़ैसले फरमा दे। मैं बीमार हूँ, अल्लाह तो मेरी बीमारी को ख़त्म फरमा दे। अल्लाह के सामने अपनी ज़रूरतें रखें और ये यकीन जाने कि अल्लाह ज़रूरतों को पूरी करने वाला है। अल्लाह के अलावा कोई नहीं है जो आपकी किसी छोटी सी ज़रूरत को भी पूरा कर सके। लिहाजा अपनी ज़रूरतों को अल्लाह के सामने रखें। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह कहते हैं कि मैं सुफियान तौरी रहमहुल्लाह के पास गया, मैंने देखा कि वो रुकू में झुके हुए हैं, अल्लाह के सामने घुटने उन्होंने टेक रखे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, अल्लाह के सामने दुआ कर रहे हैं। मैंने कहा सुफियान तौरी से कि कौन शख्स है जो आज बदनसीब है? सुफियान तौरी कहते हैं वो बदनसीब है जो ये समझे कि अल्लाह उसे माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह उसकी ज़रूरत पूरी नहीं करेगा। लिहाजा अल्लाह के सामने अपनी ज़रूरत को रखें, अल्लाह से दुआ मांगे, ये यकीन जाने कि अल्लाह आपकी दुआ सुनता है, आपकी ज़रूरतें पूरी करता है। आप अब तक आपकी जो ज़रूरतें पूरी हुई हैं वो अल्लाह ने पूरी की हैं, बस आपके मांगने का तरीक़ा अच्छा होना चाहिए। आप इस अंदाज में मांगे कि अल्लाह आपकी मांग सुन ले, आपकी पुकार सुन ले, आपकी अदा अल्लाह को पसंद आ जाए, वो आपकी ज़रूरत ज़रूर पूरी करेगा। लिहाजा अल्लाह के सामने अपनी ज़रूरतों को रखे। कुछ लोगों के यहाँ ये तसव्वुर पाया जाता है कि अरफा के दिन की ये फजीलत सिर्फ मैदान अरफात से मुताल्लिक़ है, यानी वो हाजी जो अरफा के मैदान में हैं उनके लिए ये फजीलत है कि इस दिन दुआ मांगें, इस दिन फ़ला काम करें, फ़ला काम करें, हमारे लिए नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप हजरात भी अरफा के दिन जो कि 9 ज़िलहिज्जा का दिन है, अल्लाह के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं, अपनी मुरादें रखें, अल्लाह आपकी मुरादें पूरी करेगा। असरम ने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से सवाल किया कि आजकल जो लोग मस्जिदों के अंदर अरफा के दिन जमा होते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं, क्या ये अमल दुरुस्त है? इमाम अहमद कहते हैं कोई हरज की बात नहीं है। सबसे पहले जिसने ये अमल अंजाम दिया वो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा थे। लिहाजा सहाबी का अमल है आप मस्जिदों में आकर, अपने घर के किसी कोने में बैठकर, अपनी दुकान पर अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर अपनी दुआएं रख सकते हैं, अपनी हाजतों को रख सकते हैं, अपनी ज़रूरतें अल्लाह के सामने पेश कर सकते हैं। अल्लाह आपकी हाजतों को, ज़रूरतों को पूरी करने वाला है। मेरे अजीज़ों,
ये अरफा का दिन है जो कल का दिन है, इसकी कदर हमें करनी है, इसकी प्लानिंग हमें करनी है ताकि हम अल्लाह की रज़ामंदी हासिल कर सकें, अल्लाह की नाराज़गी से बच सकें। अरफा के बाद जो अगला दिन आता है जिसे हम ईद के दिन के नाम से याद करते हैं, ये दिन भी इंतहाई अज़ीम दिन है। ईद के दिन कुर्बानी हम करते हैं, इंशाअल्लाह कुर्बानी के ताल्लुक़ से गुफ्तगू आएगी। कुर्बानी के ताल्लुक़ से चंद मसाइल हमारे माशरे में घूमते रहते हैं। मुख्तसरन उन मसाइल के ताल्लुक़ से अगर मैं गुफ्तगू करूँ तो मुझे लगता है ज़्यादा मुनासिब होगा। एक मसला है कि वो शख्स जो कुर्बानी करना चाहता है वो आशरे ज़िलहिज्जा में अपने बाल, अपने नाखून ना काटे। ये बात मैंने पहले भी जिक्र की थी और मुनासिब है कि एक इंसान जो कुर्बानी करना चाहता है वो इस बात का एहतमाम करे कि अपने बाल, अपने नाखून ना काटे। अगर कंघी करते हुए कोई बाल गिर जाए या किसी चीज़ के दबाव में आकर नाखून टूट जाए तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन जानबूझकर बाल कटवाना या नाखून काटना ये मुनासिब नहीं है। दूसरा मसला कि कुर्बानी किन जानवरों की होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसिकन लियज़कुरु स्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, कि हमने हर उम्मत की कुर्बानी का वक्त और जगह मुतय्यन की है ताकि उस वक्त में वो अल्लाह के दिए हुए पालतू चौपायों पर अल्लाह का नाम ले और उन्हें कुर्बान करें। ये सूरह हज की आयत है। पालतू जानवर क्या होते हैं ये आप सब जानते हैं कि पालतू जानवर किसे कहा जाता है। वो जानवर जो इंसान से मानूस हो उसे पालतू जानवर कहते हैं। तो अल्लाह ने जिक्र किया है कि कुर्बानी पालतू जानवरों की करनी है। अब मसला पैदा होता है भैंस के ऊपर कि भैंस की कुर्बानी करनी है या नहीं करनी, जायज़ है या नाजायज़ है। कुर्बानी के ताल्लुक़ से अल्लाह ने जो आयत नाजिल की उसमें अल्लाह ने जिक्र किया कि पालतू जानवरों की कुर्बानी करें। आपके यहाँ जो जानवर पालतू है उसकी कुर्बानी कर सकते हैं, शर्त यह है कि वो हलाल होना चाहिए। अब भैंस को देखते हैं, क्या भैंस चौपाया है या नहीं, चार पाँव हैं उसके, क्या भैंस पालतू है या नहीं, वो पालतू भी है चौपाया भी है। अगर आप चाहते हैं कि भैंस की कुर्बानी ना हो तो या तो पहले आप उसे दो पाँव का साबित करें कि मुर्गा है वो भैंस नहीं है, कि भाई अब इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, कि चौपाए की कुर्बानी होती है, मुर्गे की कुर्बानी तो जायज़ नहीं है क्योंकि मुर्गा दो पाँव का होता है, चार पाँव का नहीं होता। भैंस भी दो पाँव की होती है इसलिए भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है। भैंस चार पाँव की होती है, हम सब जानते हैं। इसी तरीके से भैंस पालतू होती है या नहीं, भैंस पालतू जानवर है। अगर भैंस पालतू जानवर है, चार पाँव की है, तो उसकी कुर्बानी ना करने की दलील क्या है? आप किस वजह से ये कहते हैं कि इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है? क्या अल्लाह के रसूल ने कहीं मना किया? इसके सबूत की दलील ये आयत है। अल्लाह ने इस आयत में कहा कि पालतू जानवरों की कुर्बानी करो। ऐसी कोई दलील नहीं मिलती जिसमें अल्लाह ने मना किया हो कि इसकी कुर्बानी ना की जाए या फला जानवर की कुर्बानी की जाए, इसके अलावा किसी जानवर की कुर्बानी ना की जाए। लिहाजा भैंस की कुर्बानी जायज़ है, इंशाअल्लाह आप खूब करें। इसी तरीके से जो जानवर आप कुर्बानी के लिए ख़रीद रहे हैं उसे ऐब से पाक होना चाहिए। ना तो वो उसका सींग टूटा हुआ हो, कन कटा ना हो, बहुत कमज़ोर ना हो कि उसकी पसलियाँ नज़र आ रही हो, लंगड़ा ना हो कि लंगड़ापन दिखाई दे, भेंगा ना हो कि उसका भेंगापन वाज़े हो। कुल मिलाकर जानवर में ऐब नज़र ना आए। अगर थोड़ा मोड़ा है जो पता नहीं चल रहा तब तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंगड़ापन है कि पता चल रहा है कि जानवर लंगड़ा है तो जायज़ नहीं है। हल्का फुल्का भेंगा है या हल्का फुल्का सींग टूटा हुआ है तो कोई हरज नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा है तो फिर जायज़ और दुरुस्त नहीं है। उस जानवर की आप कुर्बानी करें तो कुर्बानी आपकी कबूल नहीं है। जानवर वैसा होना चाहिए जैसा अल्लाह के रसूल ने जिक्र किया है कि फरबा, मोटा, देखने में तंदुरुस्त और किसी भी ऐब से पाक जानवर हो। अगला मसला है जानवर की उम्र का। आम तौर पर हमारे यहाँ सवाल पैदा होता है कि भाई बकरा हम बाज़ार में देखने गए, मालिक कह रहा है कि बकरा हमारा 1 साल का हो गया है, गर्चे ऊना है, दांत नहीं टूटे उसके, लेकिन 1 साल का हो गया, क्या हम उस बकरे की कुर्बानी कर सकते हैं या नहीं? आइए अहादीस की तरफ हम रुजू करते हैं। अहादीस में देखते हैं अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, कि सिर्फ मुसिन्ना जानवर की कुर्बानी करो। यह दूसरी रिवायत में आता है सनी, कि सनी जानवर की कुर्बानी करो। किसी भी हदीस के अंदर
आपको ये नहीं मिलेगा कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि 1 साल का बकरा हो तो कुर्बानी करो, 2 साल की गाय हो तो कुर्बानी करो, 5 साल का ऊँट है तो कुर्बानी करो। ये उम्र उलमा इकराम ने मुतय्यन की हैं जानवर के मुसिन्ना होने के एतबार से। यानी मुसिन्ना कहते हैं उस जानवर को जिसके दूध के दांत टूट गए हों और नए दांत आने लगे हों, उस जानवर को हम मुसिन्ना कहते हैं अरबी ज़ुबान में। लिहाजा वो जानवर जो मुसिन्ना हो उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। अब चाहे किसी इलाके में किसी जानवर को दोता हुआ होने में 1.5 साल लगे, किसी इलाके में 2 साल लगे, किसी इलाके में 1 साल लगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शरीयत ने एक पहचान मुतय्यन की है कि ये पहचान जब पाई जाए तो उस जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं, क्योंकि उम्र का मसला बड़ा गुड़मुड़ है। अगर आप ये माने कि 1 साल का बकरा कुर्बान कर सकते हैं, और बकरा आम तौर पर हम घरों में नहीं पालते, ईद का वक्त आता है तो बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं। बाज़ार में आप गए, बेचने वाला कह रहा है कि मेरा बकरा 1 साल का हो गया है। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। आपके पास कोई पैमाना है नापने का जिससे पता चल सके कि बकरा 1 साल का है या 1 साल से कम या ज़्यादा का है? कोई पैमाना नहीं है, लिहाजा धोखाधड़ी पाई जाती है। इसीलिए शरीयत ने आम तौर पर अलामतें मुतय्यन की हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज की शरीयत ने अलामत मुतय्यन की है, वक्त नहीं बताया। ये नहीं कहा कि 4:20 पर फजर की नमाज होगी, जोहर की नमाज 12:25 पर होगी, ये सब नहीं बताया शरीयत ने। अलामत बताई हैं कि जब आसमान पे ये अलामतें देखें तो फजर का वक्त शुरू हो गया। जब आप देखें कि सूरज निकलने लगा तो अब फजर का टाइम ख़त्म। आप देखें कि सूरज बीच में पहुंच गया, अब घटने लगा तो जोहर का वक्त शुरू। हर चीज़ का साया उसकी बराबर हो गया तो जोहर का वक्त ख़त्म, असर का शुरू। सूरज डूब गया तो मगरिब का वक्त शुरू हो गया, असर का ख़त्म हो गया। आसमान से लाली ख़त्म हो गई तो मगरिब का वक्त ख़त्म, इशा का वक्त शुरू। रात आधी हो गई तो इशा का वक्त ख़त्म। शरीयत ने अलामतें मुतय्यन की हैं। अब इन अलामतों से लोग वक्त निकाल लेते हैं कि इतने बजकर इतने मिनट पर फजर का टाइम शुरू हो रहा है और इतने बजकर इतने मिनट होंगे तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। ये वक्त पैमाना नहीं है, पैमाना अलग है। उस पैमाने को देखकर हमने वक्त निकाला है। ऐसे ही जानवर के अंदर पैमाना दोता हुआ होना है। जब जानवर दोत जाए तो उसकी कुर्बानी का वक्त हो जाता है। अब उसके हिसाब से उसके दोतने के एतबार से उलमा इकराम ने कुछ पैमाने निकाले कि जानवर 1 साल का आम तौर पर दोत जाता है, लिहाजा हमारे यहाँ 1 साल के बकरे की कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि बकरा 1 साल का है, दोता नहीं है, तो उसकी कुर्बानी आप ना करें। ये तो हुआ जानवर की कुर्बानी की उम्र के ताल्लुक़ से। कुर्बानी का जो वक्त है वो वक्त शुरू होता है ईद की नमाज पढ़ने के बाद। नमाज से पहले कोई कुर्बानी करे तो उसकी कुर्बानी नहीं होती। हमारे सामने रिवायतें हैं, सहाबी रसूल ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नमाज से पहले कुर्बानी की तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आपकी ये बकरी जो आपने कुर्बान की है ये तो गोश्त खाने की यूं ही आम बकरी हो गई, ये कुर्बानी का जानवर नहीं है, लिहाजा नमाज के बाद कुर्बानी करनी है, नमाज से पहले कुर्बानी नहीं करनी। अगर लोग किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ नमाज नहीं पढ़ते तो उन्हें चाहिए कि वो नमाज पढ़ने ऐसे इलाके में जाए जहाँ होती है। कम से कम ईद की नमाज तो अदा करें, नमाज अदा कर लें, उसके बाद ही कुर्बानी करें। जो शख्स जिस वक्त नमाज पढ़ लेता है उसके बाद से वो अपनी कुर्बानी कर सकता है। अगर आप 8 बजे नमाज पढ़ने ईदगाह में जा रहे हैं और हम यहाँ 6:15 पर नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारी देखा देखी आप अपनी कुर्बानी ना करें, बल्कि आप अपनी नमाज पढ़कर आ जाएं, उसके बाद कुर्बानी करें। दूसरों के नमाज पढ़ने का एतबार आप अपनी कुर्बानी में नहीं कर सकते। कुर्बानी का जो आखिरी वक्त है वो अय्याम तशरीक़ है कि 13 ज़िलहिज्जा का आखिरी वक्त सूरज के डूबने से पहले पहले तक आप कुर्बानी कर सकते हैं। इस ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अय्यामुन नहर यौमुन नहर व सलासतु अय्याम मिन बादा, कि अय्यामुन नहर जो है कुर्बानी के दिन हैं वो 10 ज़िलहिज्जा और 10 ज़िलहिज्जा के बाद 3 दिन ये कुर्बानी के दिन हैं। लिहाजा इन दिनों में आप कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि अफजल कुर्बानी पहले दिन की कुर्बानी है, जो कि ज़िलहिज्जा के शुरुआती 10 दिन हैं। ये 10 दिन अफजल दिन हैं। इन दिनों में जो अमल अंजाम होगा वो अफजल होगा। 10 ज़िलहिज्जा को आप कुर्बानी करेंगे वो ज़्यादा अफजल है इसके बिलमुकाबिल कि आप 11 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी करें, और जो कुर्बानी आप 11 को करेंगे वो उस कुर्बानी से अफजल है जो आप 12 में करें, और जो कुर्बानी आप 12 को करेंगे वो उस कुर्बानी से अफजल है जो आप 13 को करें। लिहाजा आप अपनी कुर्बानी का सवाब क्यों घटा रहे हैं?
पहले दिन ही कुर्बानी करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब लूटें और बटोरें। इसी तरीके से अगला मसला है कि एक जानवर जिसकी हम कुर्बानी करते हैं वो पूरे घर वालों की तरफ से काफ़ी है, हर फर्द की तरफ से अलग कुर्बानी करने की ज़रूरत नहीं है। इस ताल्लुक़ से अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ताबई सवाल करते हैं, तो अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में कान रजुल युदही बिश्शाति अन्हु व अन अहली बैती, कि आदमी एक बकरी कुर्बान करता था अपनी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से, ये इतना ही काफ़ी होता था। यहाँ तक कि बाद का ज़माना आया और लोगों के अंदर फ़ख्र शुरू हो गया, हर घर में फ़र्द अपनी अपनी तरफ से कुर्बानी कर रहा है। लेकिन ये बात आप समझें कि एक कुर्बानी पूरे घर की तरफ से काफ़ी है अगर घर एक साथ घर वाले रह रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ आम तौर पर ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम पाया जाता है जो अरबों में नहीं था। लिहाजा आपके यहाँ अगर घर में वालिद साहब बाहयात हैं, उनके 4 लड़के हैं, चारों लड़के अच्छा कमा रहे हैं और वो ये समझें कि बाप की तरफ से कुर्बानी कर दें और लड़के अपनी तरफ से कुर्बानी ना करें, तो अगर ज्वाइंट फैमिली है तो बहरहाल जायज़ है। लेकिन बेहतर है कि अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आप अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करें, एक हदिया पेश करें, एक तोहफ़ा अपना आगे बढ़ाएं। अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आप अपनी तरफ से अलग से कुर्बानी करें, कुर्बानी करने का सवाब आपको मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कमा हक़्क़हु कुर्बानी करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमारी इबादतों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो मक़रूज़ हैं उनकी कर्ज़ की अदायगी के फ़ैसले फ़रमाएँ, जो कुर्बानी करना चाहते हैं लेकिन इंतज़ाम नहीं हो पा रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इंतज़ाम फ़रमाए। वो लोग जो बीमार हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए कारोबार का फ़ैसला फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।